एक मैं फिनेंशियली भी बात करूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि क्या होता है जब बुरा समय किसी के ऊपर होता है तो इंसान अपनी सेविंग्स की तरफ देखता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है। तो क्या ये सही समय है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें? और अगर इन्वेस्टमेंट करें तो एक आता है स्टॉक मार्केट, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, दूसरी तरफ आता है फिजिकल गोल्ड लेके रख लेते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कौन सा अच्छा रास्ता होगा एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, नवंबर तक मुझे प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ते हुए खास नहीं दिख रहे हैं ना, माइनस जाएगी। हाँ, नवंबर के बाद प्रॉपर्टीज़ अच्छी जाएंगी। ओके। तो नवंबर तक प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि माइनस जा रहा है, उसके बाद बढ़ेगा, तो आप प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हो। सिल्वर बहुत अच्छा रहेगा, गोल्ड बहुत अच्छा रहेगा। और गोल्ड के जितने वो होते हैं शेयर्स हैं, गोल्ड के जितने वैसे वो हैं, मतलब आपका गोल्ड फॉर्म में नहीं, उसके जितने वो आते हैं। और गुरु अगले साल राजा बनने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें तो गोल्ड और सिल्वर में हमें बहुत अच्छा वो मिल सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गोल्ड बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत डाउन चला जाएगा। ऐसी बहुत सारे पोस्ट अभी हाल फिलहाल में आना शुरू देखिए, गोल्ड के लिए एक लैब ग्राउंड गोल्ड जो अब बन रहा है, जो अभी एक नई, उसी वजह से कहा गया कि वही 50,000 के रेट पे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे जो रियल गोल्ड है, भले ही जो लैब ग्राउंड गोल्ड है वो अपने कलर को खराब नहीं कर रहा, जो रियल गोल्ड है उसकी वैल्यू थोड़ा ना घट जाएगी, उसका चलन कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम लैब ग्राउंड गोल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो रियल गोल्ड है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे रियल गोल्ड को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे लैब ग्राउंड गोल्ड नहीं यूज़ हो सकता। मेटल तो वो मेटल ही रहेगा ना। तो गोल्ड के रेट ऐसे नहीं गिरने वाले कि बहुत डाउन चले जाएंगे। हाँ, नॉर्मल जनता जो अब गोल्ड खरीदने में थोड़ी दिक्कत में आ जाती है, वो थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाएगी लैब ग्राउंड गोल्ड के कारण। जैसे लैब ग्राउंड डायमंड भी तो आए, बिल्कुल, लेकिन लैब ग्राउंड डायमंड भी कोई बहुत सस्ते नहीं आए हैं कि बहुत सस्ते हैं, हर कोई इंसान पहन के घूम रहा है, वो भी एक अच्छे रेट पे चल रहे हैं। वैसे ही गोल्ड जब आएगा लैब ग्राउंड, तो वो भी एक अच्छे रेट पे आएगा। बिल्कुल। तो लोगों को ये बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि गोल्ड एकदम गिरेगा, क्योंकि नहीं गिर सकता। ये हमारी मशीनरियों में, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काम करता है। बिल्कुल। तो आप उसकी वैल्यू नहीं कम कर सकते। और सिल्वर तो बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा ही। गोल्ड से ज्यादा अच्छा सिल्वर भाग रहा है अभी तो। और अगला साल 1 नंबर पे आ जाएगा, सूर्य आएगा, उससे अगला साल 2 नंबर पे आएगा, चंद्रमा पे आएगा, तो सिल्वर तो अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में अभी अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार हिलती है तो शेयर हिलता है। बिल्कुल हिलता है। और अब सरकारें तो हिलती हुई नजर आ रही हैं, तो शेयर मार्केट अप एंड डाउन, ऑन ऑफ की स्थिति में रहेगा। कुछ टाइम अप जाएगा, कुछ टाइम डाउन जाएगा। ऐसे मुश्किल समय में, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, ऐसे मुश्किल समय में कोई आप कहेंगे कि ऐसा एक रेमेडी है जो सबको करनी चाहिए, या सब अगर करते रहें तो ऐसे मुश्किल समय में पार लग जाएंगे? देखिए, मैं तो मंत्र शक्ति को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानती हूँ। मैं कहती हूँ आज मैं भी जहाँ हूँ वो सिर्फ मंत्र शक्ति के कारण है। तो हर जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिस भी शक्ति के आपके प्रति एक इंटरेस्ट आता है उनके मंत्रों का जाप करिए, उनको आप नमस्कार करते रहिए। जैसे मैं अपनी मम्मी को अगर बोलूँ कि मम्मा मैं प्रॉब्लम में हूँ या परेशान हूँ, तो उनकी ब्लेसिंग काम कर जाती है। ये आपने देखा होगा कि आज मैं मम्मी को बोलूँ मम्मी मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी सी वो हूँ, तो मम्मी बोलेगी सब अच्छा होगा, तो काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। आपकी पत्नी भी अगर आपको बोल दे आप परेशान मत होइए सब अच्छा होगा, काम करता है कि नहीं करता? तो ये मंत्र कैसे काम नहीं करेंगे? वो भी तो एक अद्भुत शक्ति, एक पावरफुल शक्ति हमारे को एक आशीर्वाद दे रही है। हम उनको बोल के आ रहे हैं हम परेशान हैं, हमारे साथ दिक्कत है, आप हमें सेव करो, या हमारे बच्चों को सेव करो, या विश्व को सेव करो। बिल्कुल। तो वो काम करती है, और ऋषि मुनि यही तो कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। वो सिर्फ मंत्रों की शक्ति से तो विश्व को बचा के बैठे हैं। आज मैं कहती हूँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, दिल्ली भी हिलेगा, NCR भी हिलेगा। जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनकी शक्ति भी तो है, काम कर रही है। बिल्कुल। तो जब लोग एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन देते हैं ना, ये होके रहेगा, मैं कहती हूँ इतना ओवर कॉन्फिडेंस पे मत जाओ कि ये होके रहेगा, क्योंकि बहुत सी शक्तियां हमारे अलावा भी काम कर रही हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी ने एक पिताम्बरा माता का हवन कराया और वो जीत गए एक स्टेट से, वहां पे वो शक्ति काम करी ना। अब पहले बहुत प्रेडिक्शन आ रहे थे कि नहीं जीतेगी वहां पे कांग्रेस, लेकिन जीत गई ना। भले ही उनका चेहरा नहीं था, चेहरा कोई और था, लेकिन थी तो कांग्रेस। कांग्रेस के वापस उदय होने का आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? मैं कहती हूँ अगर चेहरा चेंज कर दिया जाए कांग्रेस का तो बिल्कुल है। कौन चेहरा आपको नजर आता है? राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार से कोई और नजर आता है? आपको एक चीज बताऊं, जब इंदिरा गांधी जी का गौ हत्या आंदोलन उस समय हुआ, उन्होंने बहुत सारी गौएं चली गई, ऋषि मुनि साधु महात्मा बहुत गए,
एक कर्ज है उनके ऊपर जहाँ पे साधुओं ने बोला कि हमारा कर्ज तो खत्म हो सकता है बट गौ हत्या नहीं हो सकती। गौ हत्या बहुत ज़्यादा हमारे पुराणों में इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि मनुष्य जन्म के पहले जो जन्म है, जो बिल्कुल सात्विक जन्म है, जहाँ पे एक बच्चे के अंदर ना कोई पाप है ना कोई वो है, वो गौ का होता है। मनुष्य बनने से पहले हम गौ बनते हैं। जो 83 लाख योनियां हैं उसमें 84 लाख माफी चाहूंगा। तो हम गाय बनने के बाद मनुष्य जन्म में आते हैं। ये प्योरिटी ऑफ बर्थ है, इससे ज़्यादा प्योर बर्थ है ही नहीं 84 लाख योनियों में। बिल्कुल। तो जब आपने गौ हत्या, आपके ऊपर एक कर्ज लगा है, और अगर आप राहुल गांधी जी की बर्थ चार्ट देखेंगे, उनके सेकंड हाउस में राहु है, प्रियंका गांधी जी के सेकंड हाउस में केतु है। सेकंड हाउस है कुल देवी का, इष्ट का, कुल के जो कुल से संबंधित जो देवता है उनका। इसका मतलब ये है कि उनके बर्थ चार्ट में भी वो कर्ज दिख रहा है। ओके। सिर्फ इंदिरा गांधी को वो कर्ज दिया गया, वो सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ चल रहा है। तो आप देखिए ना, स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, चाहे मैरिज, आप उनकी पारिवारिक जीवन कहिए, चाहे उनका सामाजिक जीवन कहिए। मैं कहती हूँ चेहरा चेंज कर दो, कांग्रेस पक्का आ जाएगी। और मोदी जी कहते हैं 75 के पार, क्योंकि कानून बना हुआ है, तो 75 पार अगर मोदी जी नहीं तो फिर किसका चेहरा दिखता है आपको बीजेपी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात पे बहुत क्लियर ही नहीं हूँ कि मोदी जी कहीं जाएंगे, भले ही वो सामने एज अ हीरो ना रहे पर डायरेक्टर पीछे रहे। अच्छा। तो वो अभी तो रहने वाले हैं 3-4 साल, तो अभी वो 2029 तक कहीं हिलने नहीं वाले। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने पद, क्योंकि मैंने बोला पंचम भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पंचम भाव में शनि आ गए। अच्छा। तो शनि क्या करेगा, अब उनको दूसरे पद तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है वो रिजाइन करके दूसरे पद तक जाए, राष्ट्रपति बन जाए। हाँ, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ये 2025 में नहीं होगा, ये 26 या 27 या 28 इस पीरियड में होगा। अभी 2025 में नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कहा गया है ना कि अभी ये हो जाएगा। और आरएसएस को भी एक नया चेहरा मिलेगा। अच्छा। अब मोहन भार्गव जी का भी, क्योंकि वो हमारे मोदी जी से कुछ डेज बड़े हैं, उनका भी, क्योंकि 75वां साल उनका भी आ रहा है, तो आरएसएस को भी एक नया चेहरा मिलने वाला है। यानी कि बड़े चेंजेस मैं देख रहा हूँ। आपने जितने भी चेंजेस मुझे बताया, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर हो, अमेरिका की सरकार में हो, या फिर आप भारत की सरकार में कहें, आप मोदी जी के चेहरे पे कहें, बिहार की सरकार में कहें, दिल्ली में तो चेंज आ ही चुका है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं, और जिस बात को लगातार कहा जा रहा है कि ये दिस इज द एरा ऑफ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव का समय है। टेक्नोलॉजी की भी हमने शुरुआत में बात की थी कि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज हम एआई के 8 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पता लगा दूसरे दिन दूसरा एक उससे बड़ा प्लेटफॉर्म सामने आ जाता है, बहुत बड़ा। जो चैट जीपीटी 4 दिन पहले था, उसने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया कि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये ज़माना जो अब आ रहा है, ये बहुत ही चेंजेस का ज़माना है। राइट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक और अच्छा होगा। एक और प्रेडिक्शन, क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत नज़दीक है, बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले। ये इलेक्शन बहुत इजी नहीं रहने वाला सरकार के लिए। किस तरह? दंगे फसाद, अच्छा, धर्म से संबंधित, यूपी बिहार में दंगे, गुजरात में दंगे, ये सब हमें, क्योंकि 4th हाउस पूरी तरह से ग्रहण में आ रहा है। प्रजा दंगों में आएगी, और दुर्घटनाएं, चाहे वो ट्रेन से संबंधित हो या प्लेन से संबंधित हो, वो होंगी। और 2026 की शुरुआत में एक प्लेन क्रैश फिर से होगा, क्योंकि राशियां सारी एक्टिवेट हुई पड़ी हैं, चाहे वो जल तत्व की हो, चाहे वो पृथ्वी तत्व की हो, और चाहे वो आपकी वायु तत्व की हो। तो भूकंप आना, सुनामी आना और प्लेन क्रैश एक बड़ा होना, वो होगा। ये अगले बहुत से बहुत 5-6 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हमें दिखेंगी। और धर्म से संबंधित और जाति से संबंधित दंगे तो होंगे ही होंगे। और जो अभी एनडीए सरकार है हमारी, तो एक नीतीश जी और एक चंद्रबाबू नायडू हैं, इनमें से दोनों में से एक समर्थन वापस लेने वाले हैं। अब वो कौन लेंगे ये देखना बाकी है। मतलब एनडीए का भी जो पड़ला है वो डगमगाने वाला है बिहार के अंदर, खासतौर पर बिहार के अंदर भी। ये अक्सर जेडीयू तो देखी जाती रही है कि एनडीए में आती है फिर चली जाती है, बीच बीच में उनका आना जाना लगा रहता है। राइट। तो ये इस बार चंद्रबाबू नायडू भी थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, तो एनडीए कमजोर हो सकती है कुल मिलाकर बिहार में। क्योंकि 4th हाउस सिर्फ जनता नहीं है, हमारी कुर्सी भी है जी। तो कुर्सी डगमगाने वाली है। तो अगर कुर्सी डगमगाने वाली है, तो जो हमारे समर्थक हैं वो हमसे दूर हटने वाले हैं, तभी हमारी कुर्सी डगमगा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर समय मुश्किल है, मुश्किल भरा है, चाहे वो एनडीए के लिए हो या किसी एक आम आदमी के लिए हो। अच्छा, आम आदमी के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं मुझे? देखिए, आम किसके आदमी लिए कैसा रहेगा लाइफ में भी आप देखिए, जॉब्स बहुत जल्दी जा रही हैं लोगों की,
बिजनेस भी बहुत उतार चढ़ाव भरा है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये नए टाइम को चेंज कर दिखाता है। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, तो आने वाला समय आपके फेवर में आएगा। अब हमने लॉकडाउन में भी एक चीज़ देखी, लॉकडाउन से पहले जो लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे वो डाउन हो गए। और लॉकडाउन में जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो एकदम से ग्रो कर गए। यानी जमीन जो मिट्टी है हमारी, वो कहते हैं ना चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, नीचे से खिसक के ऊपर आती है। तो वैसा ही ये जो 9 साल है ये खिसकने वाला है। ये सब चीज़ें खिसक रही हैं, तो कुछ चीज़ें ऊपर आएंगी और कुछ चीज़ें नीचे जाएंगी। तो 2025 में जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, वो 2027 तक ग्रो कर जाएंगे। और 2025 में जो ग्रो कर रहे हैं वो शायद 2027 तक कुछ लोग डाउन पे चले जाएं। जो लोग 2025 को बहुत फेवरेबल मान के बैठ गए हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो 27 तक डाउन जाएंगे। और जो इस समय मेहनत कर गए वो बहुत आगे जाने वाले हैं। यानी कि अगले 2 साल लगे रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। गीता का एक ही वो है सार, कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये मैं मानती हूँ कि मेरे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो मैं कहती हूँ आपकी मर्जी होगी, इसलिए ये नहीं हुआ। यहाँ पे अंगूर खट्टे नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे ये मानना है कि आप बैठे हो तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, दैट्स इट। मुझे लगता है कि बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और चलते रहिए, तो ये बुरा समय भी कट जाएगा। जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी कैसा बिल्कुल, रात के बाद रोशनी आती है, सवेरा होता है। जी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।